राजस्थान सामान्य ज्ञान 2023। आज का टॉपिक है राजस्थान की कला संस्कृति। राजस्थान की कला संस्कृति में हम आज देखेंगे राजस्थान के लोक देवता। तो आज का पहला प्रश्न है, क्षेत्रपाल राजस्थान की संस्कृति में एक महत्वपूर्ण पहलू रहा है। एक संत के रूप में, ग्राम देवता के रूप में, ग्राम अधिकारी के रूप में, एक उपासक के रूप में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, ग्राम देवता के रूप में। जेठ मालोत राठौड़ को किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? बाबू जी, हड़बू जी, आलम जी, कल्ला जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, आलम जी के नाम से जाना जाता है। गुगा जी का मेला किस माह में भरता है? भाद्रपद, माघ, फाल्गुन, श्रावण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, भाद्रपद में भरता है। किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? किस लोक देवता का संबंध मीराबाई से था? वीर कल्ला जी का, वीर तेजा जी का, मल्लीनाथ जी का, आलम जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, वीर कल्ला जी का। वीर तेजा जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? वीर तेजा जी का मुख्य स्थान अजमेर जिले के किन स्थानों पर स्थित है? सुरसुरा में, ब्यावर में, सेवरिया भत्ता में, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी जगहों पर वीर तेजा जी का थान स्थित है। लोक देवता के थान सामान्यतः किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? लोक देवता के सामान्यतः थान किस पेड़ के नीचे बनाए जाते हैं? खेजड़ी पेड़ के नीचे, बबूल, पीपल, बरगद। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, खेजड़ी वृक्ष के नीचे लोक देवताओं के थान बनाए जाते हैं। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। क्या पूछ रहा है? नहीं आते पूछ रहा है दोस्तों। निम्नलिखित में से लोक देवता की श्रेणी में नहीं आते हैं। गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, गणेश जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, गणेश जी। किस लोक देवता का समाधि स्थल की बनावट मकबरे नुमा है? गोगा जी, बाबू जी, तेजा जी, मेहा जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, गोगा जी। निम्नलिखित में से किन लोक देवता की गिनती मारवाड़ के पंचपीरों में की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। बाबू जी व रामदेव जी की, गोगा जी व हरबू जी की, मेहा जी की। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी, क्योंकि ये पांचों पंचपीरों में आते हैं। किस लोक देवता ने लाछा गुजरी की गाय मेरों से छुड़ाने हेतु अपने प्राणोत्सर्ग किए थे? मल्लीनाथ ने, वीर तेजा जी ने, रामदेव जी ने, वीर कल्ला जी ने। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, वीर कल्ला जी ने। किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते? किस जाति के लोग कभी गौतमेश्वर की झूठी कसम नहीं खाते हैं? भील, मीणा, गरासिया, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, मीणा जाति के लोग गौतमेश्वर की कभी झूठी कसम नहीं खाते। वह लोक देवता जो मुस्लिम आक्रांताओं से गायें चुराते हुए मारे गए थे? गोगा जी, रामदेव जी, बलराज जी, हड़बू जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोगा जी। क्या हो जाएगा? पहला, गोगा जी। सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? सर्पदंश इलाज के लिए कौन से देवता पूजे जाते हैं? तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, हड़बू जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, गोगा जी को पूजा जाता है। वीर कल्ला जी की छतरी स्थित है जोधपुर दुर्ग में, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में, जैसलमेर दुर्ग में, मेड़ता दुर्ग में। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चित्तौड़गढ़ दुर्ग में। दूसरा, देवरों में प्रतिमा की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। देवरों में प्रतिमा की जगह ईंटों की पूजा की जाती है। ऐसे कौन से लोक देवता हैं जिन्हें की जाती है पूजा ईंटों के रूप में? हड़बू जी, देवनारायण जी, तेजा जी, रामदेव जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, देवनारायण की पूजा ईंटों के रूप में भी की जाती है। गुगामेड़ी स्थित हैं नागौर में, खंडलाल में, परबतसर में, हनुमानगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, हनुमानगढ़ में गुगामेड़ी स्थित हैं। गायों की रक्षा में अपने प्राणोत्सर्ग करने वालों में कौन प्रसिद्ध हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों।
कौन प्रसिद्ध हैं? गोगा जी, तेजा जी, पाबू जी, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी प्रसिद्ध हैं। शकुन शास्त्री के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? किस लोक देवता को माना जाता है बताइए। मल्लीनाथ जी को, कल्ला जी को, वीरभागा जी को, मेहा जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, मेहा जी को माना जाता है शकुन शास्त्र के रूप में। राजस्थान का वह लोक देवता जिन्हें मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। बाबू जी, देव जी, तेजा जी, गोगा जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, गोगा जी ने मोहम्मद गजनवी से युद्ध किया था। गोगा जी का प्रमुख मेला गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, जबकि दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? क्या पूछ रहा है? पहला मेला तो गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में बढ़ता है, लेकिन दूसरा मेला कहाँ बढ़ता है? तो इसका आंसर बताइए। गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में, गोगा जी की ओलड़ी जैसलमेर में, गोगा जी की ओलड़ी चित्तौड़गढ़ में, गोगा जी की ओलड़ी हनुमानगढ़ में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, गोगा जी की मेड़ी, गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में। क्या हो जाएगा? गोगा जी की ओलड़ी सांचौर में। गोगा जी के गुरु कौन थे? गोगा जी के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, तेजा जी, बाबू जी, पंदराज। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, गोरखनाथ। जहर पीर के नाम से किस लोक देवता को जाना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? जहर पीर के नाम से किस लोक देवता जी को जाना जाता है? तेजा जी को, गोगा जी को, बाबू जी को, पंदराज जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, गोगा जी को जहर पीर के नाम से जाना जाता है। गोगा जी का जन्म स्थान है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या पूछ रहा है? गोगा जी का जन्म स्थान ददेरवा दौसा, ददेरवा धौलपुर, ददेरवा चूरू, ददेरवा माधोपुर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, ददेरवा चूरू में गोगा जी का जन्म स्थल है। प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में किस लोक देवता की पूजा की जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। बाबू जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की, हड़बू जी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, बाबू जी की पूजा की जाती है प्लेग रक्षक एवं ऊँटों के देवता के रूप में। आसिया मोडजी द्वारा बाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई? आसिया मोडजी द्वारा बाबू जी पर कौन सी रचना लिखी गई बताइए। 24 बाणियाँ, बाबू प्रकाश, बाबू सागर, 40 बाणियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, बाबू प्रकाश। किस लोक देवता को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है? तेजा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, हड़बू जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बाबू जी को लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। ऊँट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देव मानती हैं? ऊँट पालक जाति रायका किसे अपना आराध्य देव मानती हैं? हड़बू जी को, रामदेव जी को, गोगा जी को, बाबू जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, बाबू जी को ऊँट पालक जाति रायका अपना आराध्य देव मानती हैं। राठौड़ राजवंश से संबंधित बाबू जी का मंदिर स्थित है। राठौड़ राजवंश से संबंधित बाबू जी का मंदिर कहाँ स्थित है? कोल्लूमंड फलोदी में, ददेरवा चूरू में, उड़ू कासमेर बाड़मेर में। इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, कोल्लूमंड फलोदी में स्थित है। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। 13 ताली नृत्य किस लोक देवता को समर्पित हैं? गोगा जी को, रामदेव जी को, बाबू जी को, देवनारायण जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, रामदेव जी को 13 ताली नृत्य समर्पित हैं। रामसा पीर व रुणिचारा धणी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। रामसा पीर व रुणिचारा धणी के नाम से कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? कौन से लोक देवता प्रसिद्ध हैं? तेजा जी, रामदेव जी, मेहा जी, बाबू जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, रामदेव जी को रामसा पीर, रुणिचारा धणी आदि नामों से जाना जाता है। किस लोक देवता को शेषनाग के अवतार
अवतार माना जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस लोक देवता को शेषनाग के अवतार माना जाता है? हड़बू जी को, देवनारायण जी को, मेहा जी को, कल्ला जी को? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कल्ला जी को। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? चौथा, कल्ला जी को शेषनाग के अवतार माना जाता है। निम्न में से सत्य कथन है। क्या पूछ रहा है? सत्य कथन। निम्न में से सत्य कथन है। रामदेव जी भक्ति में कामड़ जाति की स्त्रियों द्वारा 13 ताली नृत्य किया जाता है। रामदेव जी की भक्ति में कामड़ जाति द्वारा 13 नृत्य किया जाता है, ये भी राइट है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं, वे ये भी राइट है। रामदेव जी के चमत्कारों को पर्चा कहते हैं। रामदेव जी भक्तों द्वारा गाए जाने वाले भजन ब्यावले कहलाते हैं, ये भी राइट है। मतलब उपरोक्त सभी, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, इसमें सभी राइट हैं। रामदेव जी एकमात्र लोक देवता हैं जो कवि भी थे, उनके द्वारा रचित ग्रंथ हैं। 24 बाणियाँ, 36 बाणियाँ, 26 बाणियाँ, 25 बाणियाँ। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, 24 बाणियाँ। रामदेव जी के मंदिरों को देवरा कहा जाता है। जिन पर श्वेत या 5 रंगों की जो ध्वजा फहराई जाती है उसे कहा जाता है। उस ध्वजा को क्या कहते हैं? जेजा, नेजा, बीज, जंबा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, नेजा कहा जाता है। रामदेव जी के नाम पर भाद्रपद द्वितीया व एकादशी को जो शक्ति जागरण किया जाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? जम्मा, चेजा, बीज, नेजा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, जम्मा कहा जाता है। राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? राजस्थान की सबसे लोकप्रिय फड़ कौन सी है? रामदेव जी की फड़, देवनारायण जी की फड़, बाबू जी की फड़, बेसासुर की फड़। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा, बाबू जी की फड़ सबसे प्रिय है। सामाजिक सुधार के लिए जम्मा जागरण अभियान किस लोक देवता के द्वारा चलाया गया था? रामदेव जी द्वारा, तेजा जी द्वारा, देवनारायण जी द्वारा, गोगा जी द्वारा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, रामदेव जी द्वारा। पंचमुखी पहाड़ी जालोर में किसका मंदिर स्थित है? पंचमुखी पहाड़ी जालोर में किसका मंदिर स्थित है? मल्लीनाथ का, वनराज का, मेहा जी का, तल्लीनाथ जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, तल्लीनाथ जी का मंदिर पंचमुखी पहाड़ी जालोर में स्थित है। रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? रामदेव जी के घोड़े का रंग कैसा था? लाल, हरा, सफ़ेद, नीला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, नीला रंग था रामदेव जी के घोड़े का रंग। रामदेव जी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विष्णु का अवतार, राम सा पीर, पीरों के पीर, उपरोक्त सभी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, उपरोक्त सभी, क्योंकि रामदेव जी को विष्णु का अवतार भी माना जाता है, राम सा पीर भी कहा जाता है, पीरों के पीर भी कहा जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा। सांप व कुत्ते काटे व्यक्ति को किसके नाम की ताती बांधी जाती है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। क्या पूछ रहा है? सांप व कुत्ते काटे व्यक्ति को किसके नाम की ताती बांधी जाती है? गोगा जी की, तेजा जी की, रामदेव जी की, बाबू जी की। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, गोगा जी की नाम की ताती बांधी जाती है। अजमेर जिले का वह स्थान जिसके संबंध में यह मान्यता है कि यहीं पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था, वह स्थान कौन सा है? सुरसरा, सेदरिया, भावता, ब्यावर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, सेदरिया स्थान पर तेजा जी को नाग देवता ने डसा था। अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या पूछ रहा है? अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता कौन हैं? देवनारायण जी, तेजा जी, गोगा जी, बाबू जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, तेजा जी अजमेर जिले के लोकप्रिय देवता हैं। किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? किस लोक देवता को काला और बाला का देवता कहा जाता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। रामदेव जी को, गोगा जी को, वनराज जी को, तेजा जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी को, चौथा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, तेजा जी को। सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोफे को क्या कहा जाता है? सर्पदंश का इलाज करने वाले तेजा जी के भोफे को क्या कहा जाता है? घोडला, धूलिया पीर,
काला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, घोटला कहा जाता है। लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुंगारी कहाँ पर स्थित है? लोक देवता तेजाजी महाराज का पवित्र तीर्थ स्थल बांसी दुंगारी कहाँ पर स्थित है? उदयपुर में, नागौर में, अजमेर में, बूंदी में। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, बूंदी जिले में स्थित है। वह लोक देवता जिसे गोगा जी की भांति नागों के देवता के रूप में प्रसिद्धि प्राप्त हुई है, ऐसे कौन से लोक देवता है? रामदेव जी, जम्बो जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तेजा जी, तीसरा। तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल कहाँ पर स्थित है? कुचामन, खंडनाल, ब्यावर, किशनगढ़। तो तेजा जी का मुख्य तीर्थ स्थल है खंडनाल। अगर वहाँ पर खंडनाल की जगह पर्वतसर आए तो वहाँ पर पर्वतसर राइट करना है आपको। कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? कृषि कार्यों के उपासक देवता के रूप में किस लोक देवता को माना जाता है? तेजा जी को, रामदेव जी को, देवनारायण जी को, गोगा जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, तेजा जी को। भारतीय डाक तार विभाग द्वारा किस लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी किया गया? रामदेव जी, बाबू जी, तेजा जी, देवनारायण जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चौथा, देवनारायण जी पर। राजस्थान का वह लोक देवता जिसकी उपासना मुख्यतः गुर्जर जाति के व्यक्ति करते हैं? तेजा जी, देवनारायण जी, बाबू जी, संत पीपा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवनारायण जी। लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? लोक देवता मल्लिनाथ जी का मंदिर कहाँ पर स्थित है? तिलवाड़ा बाड़मेर, नगजा जहाज, सातगांव, पांचोर गांव। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, तिलवाड़ा बाड़मेर में स्थित है। प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। क्या पूछ रहा है? प्रमुख लोक देवता जिन्होंने जीवित समाधि ली थी। तेजा जी, रामदेव जी, गोगा जी, पदराज जी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूसरा, रामदेव जी ने जीवित समाधि ली थी। चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली है? चार हाथों वाले लोक देवता के रूप में किस लोक देवता को ख्याति मिली है? वीर कल्ला जी को, केसरिया कुंवर को, आलम जी को, वीर फत्ता जी को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वीर कल्ला जी को। चार हाथों वाले देवता कहा जाता है। बुढ़िया बाबा का आराध्य देवता है। बुढ़िया बाबा आराध्य देवता हैं गोडवांड के मीणाओं के, देवड़ा राजपूतों के, अजमेर के चौहानों के, उदयपुर के सिसोदिया के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा गोडवाड़ के मीणाओं के। लोक देवता भर्तृहरि जी संन्यास लेने से पूर्व किस राज्य के शासक थे? उज्जैन के, ग्वालियर के, बड़ौदा के, अयोध्या के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, उज्जैन के शासक थे। झुंझार जी किस जाति से संबंधित थे? झुंझार जी किस जाति से संबंधित थे? ब्राह्मण, राजपूत, वैश्य, मेघाल। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा राजपूत जाति से थे। 7 गांवों में किस लोक देवता का विशाल मंदिर है जहां प्रतिवर्ष भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है? भादवा सुदी नवमी को मेला लगता है। फत्ता जी का, बाबू जी का, गोगा जी का, रामदेव जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पहला, फत्ता जी का। एकमात्र वह लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इस टॉपिक का अंतिम क्वेश्चन है। एकमात्र वह लोक देवता जिनकी मूर्ति ना होकर काष्ठ का एकमात्र तोरण होता है। वीर भिक्का जी का, फत्ता जी का, मामा देव का, पंदराज जी का। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तीसरा। हेलो दोस्तों, हमारी वीडियो आपको तनिक भी अच्छी लगी तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें